सागर मध्य प्रदेश। श्री हरिवंश। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, विद्या अध्ययन का संपूर्ण समय भजन करने में व्यतीत हो जाता है और आवश्यक होते हुए भी बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो पाती। ऐसा गलत गलत बात है, बेकार बात करते हो। विद्या अध्ययन क्या भजन नहीं है क्या? फिर प्रमाद स्थिति में 24 घंटे आप भजन में रहते हैं। फिर गलत प्रश्न मत करो। इससे क्या है, फिर भक्ति पे अश्रद्धा होती लोगों की। अगर हमारे बच्चे भक्ति करेंगे तो वो मूर्ख हो जाएंगे, पढ़ेंगे नहीं, ऐसा नहीं बोलते। 24 घंटे हैं, 8 घंटे आप सो लीजिए। कितने घंटे बचे? 16 घंटे बचे। आप 12 घंटे पढ़ाई कीजिए। कितने बचे? 4 घंटे। 4 घंटे घर परिवार की सेवा करते हुए राधा राधा बोलिए, क्या चला जाएगा? बेवकूफी अगर हम धारण करें तो कोई बात ही नहीं। भजन का मतलब ऐसा थोड़ी है कि वो मूर्ख होता है, वो क्रिया कोई कर्म नहीं करता है, वो एकदम पागल, संसार से बेकार, ऐसा जो साबित किया जाता है ना कि बाबा जी वही बनते हैं, भजन वही करते हैं जो मूर्ख होते हैं, जिनके काम धंधा नहीं होता। राज दरबारों के चक्रवर्ती सम्राट पदों को छोड़कर भगवान के मार्ग में चले। बड़े बड़े यहाँ नए नए बच्चे जो बड़े बड़े अधिकारी पद में सब छोड़कर बाबा जी बने। ऐसा थोड़ी है कि पढ़ाई लिखाई वो सब, ये एक प्रेम का मार्ग, वैराग्य की स्थिति का मार्ग है। घर गृहस्थी में रहते हुए बहुत सुंदर भजन हो सकता है। आप सोचो, आप टीवी देखने में, गंदे बच्चों के संग में, गंदी क्रीड़ाओं में जो समय खर्चा करते हैं वो साधना में खर्चा कर दीजिए। आप एक बहुत अच्छे मनुष्य, बहुत अच्छे एक समाज सेवक, बहुत अच्छे एक भक्त बन जाएंगे। अगर हम ऐसा साबित करेंगे कि हमसे पढ़ाई नहीं होती, ऐसी बात। आप क्या समझते हो हम पढ़ते नहीं? आज भी पढ़ते हैं। जो हमारे गुरु ग्रंथ हैं, जो हमारे वाणियां हैं, जैसे एक विद्यार्थी जीवन, हमारा आज भी विद्यार्थी जीवन ही है, बचपन से लगे, पर आज भी हम एक साधक हैं, एक विद्यार्थी हैं। सुबह से उठना, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भजन करना, शास्त्रों का। अब हमारे शास्त्र अलग है, तुम्हारे शास्त्र अलग है तो विद्या ही है, तो भगवान का ही रचा हुआ, तो उसे भगवान का भजन मान करके पढ़िए। और उसको थोड़ी की पढ़ाई में ऐसे प्रमाण नहीं। भजन करोगे, पढ़ाई पढ़ोगे तो बहुत अच्छे विद्यार्थी बनोगे, क्योंकि भजन करने से पवित्रता आएगी। आप ब्रह्मचर्य से रहोगे, आप जितेंद्रीय रहोगे, तो आप समाज में अपने आप चमकोगे। अब गंदे बात की भजन करने से हमारा पढ़ाई में ही मन नहीं लगता, ऐसा बात नहीं। भजन करने वालों का मन ऐसा होता है, जहां लगा दो वहीं लग जाएगा, जिस क्षेत्र में लगा दो उस क्षेत्र में लग जाएगा। भजन करते हुए अर्जुन युद्ध कर रहे हैं ना, तो फिर ऐसी बात क्यों सोचते हो? देखो, गलत बात सोचोगे तो तुम्हारे प्रश्न का तुम्हारे ऊपर कुप्रभाव पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी सोच गलत है ना। ऐसा नहीं है, सुबह से लगे हम, तड़के से लगे, मतलब वो सुबह क्या कहना, रात समझो। 1:30 बजे 2 बजे रात्रि होती है ना, 2:30 बजे यहाँ सब भीड़ लगी होती, लाइन लगी होती। अब हमारी दिनचर्या एक बीमार शरीर है, गुर्दा खराब है, लगे हुए हैं। जब तक श्वास है तब तक हम एक साधक की तरह पूरा जीवन लगना है, हर विषय पर। ऐसे होता है क्या? कोई भी कार्य ऐसे थोड़ी होता है। ये थोड़ी कि बाबा जी बन गए तो ऐसे बैठे ऐसे खा रहे हैं। हर संत को आप देखो, उसकी जीवनी देखो, होश उड़ जाएंगे। लोग कहते हैं कि बाबा जी होश उड़ जाएंगे, या नींद नहीं, या भूख नहीं, या जीवन नहीं, मिट्टी में मिला करके तब गुलजार होता है जीवन, तब जाकर भगवत राज्य में प्रवेश पाता है। तो ये तो साधारण विद्या है, लौकिक विद्या है। इसको पढ़ते हुए क्या हमें परेशानी होती है? हम अपनी बौद्धिक शक्ति का प्रयोग करें। जिधर प्रयोग 9 तक पढ़ा है, साइंस साइड पढ़े हैं, कभी ऐसा नहीं आया कि प्रवादी गाँव स्कूलों में मॉनिटर नहीं बनाए जाते। हाँ, एक बार बोल दिया तो पूरा दिमाग में टेप कर लिया, ज्यादा उसमें रटने की जरूरत नहीं थी। एकाग्रता, पवित्रता, धैर्य, संयम, अपने आप जिस मार्ग में चाहो उस मार्ग में आप बढ़ जाओ। पावर है, जिधर लगा दो। भगवान की भक्ति के द्वारा हम बहुत अच्छे ग्रेजुएट विद्यार्थी बन सकते हैं, हम बहुत अच्छे सर्विसमैन बन सकते हैं, हम बहुत अच्छे किसान बन सकते हैं, हम बहुत अच्छे एक पति बन सकते हैं, एक पुत्र बन सकते हैं, एक सहयोगी बन सकते हैं, एक देशभक्त बन सकते हैं। ये बातें जो कि ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब ऐसी बातें रखने से क्या होता है, कुप्रभाव पड़ता है साथियों को। अच्छा, भक्ति करने से मतलब पढ़ाई? भैया भक्ति नहीं करनी तो फिर क्या करोगे? गंदे आचरण करोगे, उससे तुम्हारी केवल रटी रटाई विद्या होगी, आचरण तो पवित्र है नहीं। विद्या का क्या प्रभाव होना चाहिए? विद्या विनय ददात, विद्या विनयम ददात, विनय देती, विनय सैन्यता। पढ़ लिख करके माता पिता की अवहेलना करके मनमानी आचरण, ये विद्या थोड़ी सिखाती है।
तो इसका मतलब अविद्या ही है जिसे तुम विद्या समझ रहे हो। जब नाम जप करते हुए विद्या पढ़ोगे तब वास्तविक विद्या होगी। सबको प्रणाम करना, सबसे नम्र व्यवहार, छल कपट नहीं, जब तक ब्याह न हो ब्रह्मचर्य से रहो। देखो परिणाम कैसा जीवन मंगलमय होगा, समझ रहे ना। नहीं आप हमें बताओ, देखो हम मित्रवत बात करते हैं, क्या आप 24 घंटे भजन करते हो? सोने के बाद क्या आप हर समय भजन करते हो? आप देखो ना, तो बेईमानी होगी ना ये प्रश्न में। ऐसे नहीं बच्चा, जो समय मिले आपको उसमें नाम स्मरण करो। माता पिता बुजुर्ग जन ये सब भगवान के स्वरूप हैं, उनकी सेवा करो। उनके कपड़े धो दिए, मान लो अपने वृद्ध माता पिता हैं, स्नान के फौरन कपड़े धो दिए, उनकी सेवा। ये भक्ति नहीं है क्या? ये भजन नहीं है क्या? हम आपसे बात कर रहे हैं तो भक्ति ही कर रहे हैं। हम कौन सा लाभ प्राप्त करने के लिए आपसे बात कर रहे हैं? मेरे प्रभु संतुष्ट हो जाए, मुझे जो ज्ञान दिया, जो गुरुजी ने मुझे दिया है, उससे आप लोगों को लाभ मिले, आप सुखी रहें, आप प्रसन्न रहें, बस। तो वही बात आप अपने परिवार में कीजिए। तो मेरे आचरण से मेरे माता पिता प्रसन्न रहे, मेरे पड़ोसी प्रसन्न रहे। वो अपने द्वेष से जले अलग बात है, हमारी चेष्टा है। यही है भक्ति का स्वरूप बच्चा। माला हाथ मिले हैं, अंदर से छल कपट पाखंड, उसे भक्ति नहीं कहते। भक्ति का स्वरूप यही है कि हम भरपूर समाज की सेवा में लगे। आना पड़ेगा, चाहे जितना कोई सिद्ध हो। इस समाज का अन्न खाया, समाज का वस्त्र पहना, समाज में जिए हो, तो समाज को दे के जाना पड़ेगा जो तुम लिए हो। एकांत में भजन किए हो, वो दे के जाना पड़ेगा। तो हम समाज आए तो समाज सेवा में, आखिरी जीवन का पड़ाव तो इसी में आया ना। तो वो तो आपको आज से ही मिला हुआ है ना। अगर आप अच्छे से करो तो कहीं भागने की जरूरत नहीं है, कहीं विक्षेप की जरूरत नहीं। भगवान का नाम है और सबकी सेवा है, इसके प्रभाव से उत्तम भक्ति को प्राप्त हो जाओगे। समझिए।